अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आम का मौसम आया है जंगल में और जंगल के सारे जो जानवर हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, सारे पुरजोश हैं। लेकिन उसमें एक चालाक क्लेवर मंकी भी मौजूद है जिसका नाम मिंटू है। उसके साथ क्या क्या होता है और वो दूसरों के साथ क्या क्या करता है हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स इस स्टोरी में आपको बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी मिलेगा, उसके सिनोनिम मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। डिफरेंस हकीकत में यही बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। एक आपको एक ज़बरदस्त सबक मिलेगी, इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश के बहुत से गैप भी ख़त्म होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमारी जो टाइटल का नाम है वो है फ्रूट यानी कि फल, फॉर फन यानी कि मजाक के बदले। फॉर जो है इसका मैंने ये खेलिए, इस ये जो है एक प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये खे बदले यानी कि फ्रूट फॉर फन, मजाक के बदले पल। फ्रूट कहते हैं पल को, फन कहते हैं मजाक को, दिल लगी को, या आप कह सकते हैं शोल मेला को। ठीक है, ये सारे इसके मैनी में आते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ कि इन आ सनी जंगल, एक धूप वाले जंगल में, नहीं कहते हैं धूप वाला, या आप कह सकते हो गरम रोशन, ये सारे इसके मैनी है। इन एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में, और जंगल जंगल को कहते हैं जिसको हम वाइल्डरनेस भी कहते हैं, जिसको हम फॉरेस्ट भी कहते हैं। यानी कि एक धूप वाली एक गर्म जंगल में मैंगो सीजन, आम का मौसम, एड अराइव्ड आ चुका था, पहुंच चुका था। एड अराइव्ड बेसिकली ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। अराइव में पहुंचना, रीच, खेम, ये सारे इसके सिनोनिम है। पहुंच चुका था। द ट्रीज यानी कि दरख्त, वर फुल ऑफ राइप जूसी फ्रूट, यानी कि जो दरख्त थे वो भरे हुए थे। फुल मतलब भरे हुए थे, किस चीज़ से, पके हुए। राइप कहते हैं पके हुए, रसदार, जूसी यानी कि रसदार फलों से। एंड और ऑल द एनिमल्स यानी कि तमाम जानवर एक्साइटेड पुरजोश थे। यानी कि तमाम जानवर जब उनको ये चीज़ के बारे में पता चला तो काफ़ी पुरजोश हो गए। एक्साइटेड मतलब पुरजोश। स्पेशली ख़ास तौर से या ख़ास तौर पर अ क्लेवर एक चालाक, मंकी यानी कि एक चालाक बंदर, नेम्ड मिंटू जिसका नाम मिंटू था। फिर क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि मिंटू लव्ड यानी कि मिंटू को पसंद थी, लव में पसंद करना, पसंद थी मैंगोज यानी कि आम, मोर देन एनीथिंग किसी और चीज़ से ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा मिंटू को आम काफ़ी पसंद थी। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ से ज़्यादा, यानी कि सबसे पहले उसको यही चीज़ पसंद थी। बट लेकिन सो डिड द एलिफेंट्स, यानी कि हाथी को भी पसंद थी। आम जो है वो हाथी को भी पसंद थी। पैरट्स यानी कि तोते उनको भी पसंद थी। एंड और इवन द आर्न्स, और अत्ता के, इवन मीन अत्ता के चींटियों को भी पसंद थी। ये आम सिर्फ मिंटो को पसंद नहीं थी, सिर्फ उस बंदर को पसंद नहीं थी। द प्रॉब्लम वाज यानी कि जो मसला था, प्रॉब्लम मतलब मसला, जिसे हम इशू भी कहते हैं। मसला क्या था कि द बेस्ट मैंगोज यानी कि बेहतरीन मैंगोज, बेहतरीन आम, वर ऑन द टॉलेस्ट ब्रांच यानी कि सबसे ऊंचे शाख पर था। लेकिन मसला ये था कि जो अच्छी जो मैंगोज थे, अच्छे जो आम थे, वो सबसे ऊंचे शाख पर था, सबसे ऊंचे ब्रांच पर था। टू हाई काफ़ी ऊंचा था, फॉर मोस्ट एनिमल्स यानी कि ज़्यादातर जानवरों के लिए। रेफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो टॉलेस्ट, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। मैं अक्सर एडजेक्टिव का बताता रहता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि वर्ड होता है जो किसी नाउन की अच्छाई बुराई ये वगैरह को बयान करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे इसकी जो है सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि टाल है यानी कि लंबा या ऊंचा, टालर लंबातर या ऊंचातर, टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा या ऊंचा तरीन अब कह सकते हो, या लंबा तरीन। यानी कि वो जो है सबसे ऊंचे शाख पर था और जो बाकी जानवरों के लिए मुश्किल था। तो आगे क्या लिखा गया, वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, मिंटो केम अप विद द प्लान, यानी कि मिंटो के जहन में एक जो है मंसूबा आया है, एक प्लान आया। मिंटो के जहन में क्या आया, एक मंसूबा आया। ई क्लाइम वो चढ़ा, यहाँ पे इसको बी को नहीं पढ़ना, इसको क्लाइम पढ़ना। ई क्लाइम यानी कि वो चढ़ा, द टॉलेस्ट ट्री सबसे ऊंचे दरख्त पर, टॉलेस्ट में ऊंचे, ट्री बन दरख्त, एंड और पिक्ड और तोड़े या उठाए, ऑल द रिपेस्ट मैंगोस यानी कि तमाम पके तरीन, तमाम पके हुए आमों को रिपेस्ट कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पके हुए आमों को उठाए। देन फिर ई मेड अ साइन, फिर उसने एक बोर्ड बनाया जिस पे क्या लिखा हुआ कि मिंटोस मैंगो मार्केट, यानी कि मिंटो की
आम की मार्केट या आम की बाज़ार या आम की दुकान। यानी कि वो बंदर वो वहाँ पे चढ़ गया और बेसिकली क्या किया, तमाम जो पके तरीन मैंगोस थे उन सब को ले लिया, उन सब को तोड़ लिया और वहाँ पे एक बोर्ड लगाया कि ये जो है ये मिंटो की क्या है, ये मिंटो की मैंगो मार्केट है। आगे क्या लिखा है कि 1 लीफ, एक पत्ता, फॉर 1 मैंगो, एक काम के लिए, यानी कि एक काम के लिए एक पत्ता। यानी कि जिस तरह पैसे, किस तरह पैसे देते हैं और एक आम लेते हैं, एक सब्ज़ी लेते हैं, इसी तरह उसने लगाया कि एक पत्ता ले आओ और वहाँ से एक मैंगो ले जाओ। फिर क्या हुआ डिफरेंस, सून यानी कि बहुत जल्द, एनिमल्स यानी कि जानवर, लाइंड अप यानी कि लाइन में खड़े हुए, लाइंड अप यानी लाइन में खड़े हुए, विद फ्रेश लीव्स यानी कि ताज़ा पत्तों के साथ, फ्रेश मीन ताज़ा, लीव्स में पत्ते, एज पेमेंट या अदायगी के तौर पर या पैसे के तौर पर, यानी कि उनके हाथ में, सबके हाथ में पत्ते थे जैसे वो पैसे हों पेमेंट के लिए, ठीक है। द पैरट्स यानी कि तोते, ब्रॉट लाया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट लाया, कलरफुल लीव्स यानी कि रंग बरंगे पत्ते, कलरफुल कहते हैं रंग बरंगे, लीव्स मतलब पत्ते। द डियर यानी कि एरन, डियर कहते हैं एरन को, एरन ब्रॉट लाया वाइड वंस यानी कि चौड़े पत्ते, एंड और इवन द स्क्वेरल्स, अत्ता की गुलेरी, स्क्वेरल्स कहते हैं गुलेरी को, फाउंड पाए, टैनी छोटे, लीव्स यानी कि पत्ते। यानी कि गुलेरी ने क्या किया था, छोटे छोटे, टैनी कहते हैं छोटे छोटे पत्ते लाए थे, टू ट्रेड यानी कि तबादला करने के लिए, कारोबार करने के लिए, यानी कि मैं उनको पत्ते दूंगा, वो मुझे क्या देगा, आम देगा। यानी कि इस चीज़ के लिए ट्रेड कहते हैं, कारोबार को भी कहते हैं, अदला बदली को भी कहते हैं, तबादला को भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, बट लेकिन, देन केम फिर आया, बैनी, फिर बैनी आया, द बेयर यानी कि रीच, यानी कि फिर बैनी नाम का एक रीच आया, होल्डिंग नथिंग यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, पकड़ते हुए कोई भी चीज़ नहीं, होल्ड मीन पकड़ना, नथिंग यानी कोई भी चीज़, यानी कि बेसिकली उसके पास पत्ते नहीं था। तो इसके जवाब में मिंटो ने क्या कहा कि नो लीफ नो मैंगो, यानी कि अगर कोई पत्ता नहीं तो कोई मैंगो भी नहीं, कोई आम भी नहीं, अगर यानी कि आपके पास अगर पत्ते नहीं तो आपको मैंगो नहीं मिलेगा। सैड मिंटो, मिंटो ने कहा। बैनी फ्राउंड यानी कि बैनी जो है मुंह बनाया, फ्राउंड में मुंह बनाना, अफसोस किया। व्हाट इफ़ आई गिव यू अ बैक मसाज, क्या होगा कि अगर मैं आपको आपकी जो पुश्त है उसको मसाज करूं, सही है। व्हाट इफ़ क्या होगा, इफ़ मीन अगर, आई गिव यू मैं आपको दे दूं, अ बैक यानी कि पुश्त, मसाज यानी कि मालिश। मिंटो लाफ्ट यानी कि मिंटो ने क्या किया, अंसा, लाफ मीन अंसा, डील मुआदा यानी कि ठीक है आप ऐसा करो, आपको ये यानी कि जो है मैंगो मिलेंगे। अदर्स फॉलोड यानी कि दूसरों ने पीछा किया, पीछे है, अदर फॉलोड यानी कि दूसरों ने पीछा किया, उसके पीछे है। द पीकॉक यानी कि जो पीकॉक था, डांस्ड यानी कि नाचने लगा। द रैबिट यानी कि खरगोश, सैंग यानी कि गाना गाने लगा। एंड और द स्नैक, और जो स्नैक था, जो सांप था, टोल्ड फनी जोक्स यानी कि मज़ाहिया जोक्स, लतीफ़े बताए। यानी कि इसी तरह जिसके पास पत्ते नहीं थे उसने एक एक अपना टैलेंट देखा। इसी तरह पीकॉक ने क्या किया उनके लिए, यानी कि मोर जो था उनके लिए डांस, नाचने लगा। जो रैबिट था गाना गाने लगा। तो आगे क्या हो कि मिंटोज़ मैंगो यानी कि मिंटो की आम की मार्केट जो था, बिकेम बना, अ जंगल, अ कार्निवल एक जंगल मेला बना। कार्निवल कहते हैं मेले को, यानी कि एक बहुत बड़ा मेला बन गया, बहुत बड़ा कार्निवल बन गया। फिर क्या हुआ डिफरेंस, एट सनसेट यानी कि सूरज गुरूब होने, यानी कि गुरूब तक, ठीक है, यानी कि गुरूब होने पर सनसेट कहते हैं सूरज गुरूब होना। मिंटो सेट, मिंटो बैठा हुआ था, विद इज़ मैंगोज़ अपने मैंगोज़ के साथ, अपने आम के साथ। टायर्ड यानी कि थका हुआ था, बट हैप्पी लेकिन खुश था। जस्ट देन बिल्कुल उसी वक्त, अ बेबी टर्टॉइस यानी कि एक कछुए का बच्चा, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, अप्रोच्ड करीब आया या नज़दीक आया, विद आ टैनी एक छोटे, रिंकल्ड झुर्रीदार लीफ यानी कि पत्ते के साथ। तो फिर क्या हुआ, मिंटो स्माइल्ड यानी कि मिंटो ने मुस्कुराया, एंड और गिव हिम और दिया उसे 2 मैंगोस 2 आम। और क्या कहा कि काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या अच्छाई, इज़ ऑलवेज़ वेलकम, हमेशा जो है हमेशा अच्छाई को खुशामदीद कहते हैं यहाँ पर। इसका मुराद क्या हुआ कि यानी कि मेहरबानी या अच्छाई यहाँ हमेशा काबिल कबूल हैं। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस सबक से हमने क्या सीखा कि शेयरिंग बांटना या देना, विद जॉय खुशी से,
ब्रिंग्स लाता है, मोर हैप्पीनेस यानी कि ज़्यादा खुशी, यानी देन कीपिंग एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, इसके बजाय कि आप सब अपने लिए रख लेते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को अपने लिए रख लेते हैं, उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में कि आप उस चीज़ को क्या करें, बांटें, खुशी को क्या करो, दे दो, बांटो। फिर आगे लिखा है क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत, काइंडनेस, मेहरबानी या अच्छाई, एंड फन और तफरी कैन ग्रो, बढ़ा सकता है, तरक्की दे सकता है एनी बिजनेस, किसी भी कारोबार को, किसी चीज़ को। डिफरेंस बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और हकीकत में हमने इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, उनके सन्नम सीखे और बहुत सारे हमने ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखे। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।